बरेली के कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देवर को हुआ आजीवन कारावास। बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जज रवि कुमार दिवाकर ने रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का वर्णन करते हुए दुष्कर्म के आरोपी देवर के बारे में कहा, रामायण में जहां लक्ष्मण ने अपनी भाभी सीता जी के पैरों को देखा, उनका मुंह कभी नहीं देखा, वहीं आज के समय में एक देवर ने भाभी के साथ दुष्कर्म किया। ये जघन्य अपराध है, इसलिए आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा। साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला यूसुफ खां अपनी बे औलाद भाभी को अपना बच्चा देने का झांसा देकर उनके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करता रहा। इतना ही नहीं, उसने बच्चा देने के बदले 90,000 रुपए भी ले लिए। पीड़िता को जब अपने साथ किए जा रहे धोखे का पता चला तो उसने जनवरी 2023 में एसएसपी से गुहार लगाई। एसएसपी के आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और 15 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से 7 गवाह और 8 साक्ष्य पेश किए गए हैं। इस मामले में दोषी देवर को कोर्ट ने सजा सुनाई, साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं इस मामले में एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि जज रवि कुमार दिवाकर ने दुष्कर्म के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले में रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पर पहुंचे, जहां पर राजा सुग्रीव बाली के भय से अपने मित्रों और शुभ चिंतकों के साथ छुपे हुए थे, तब सुग्रीव ने माता सीता के आभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को सौंप दिए। इन आभूषणों को देखकर भगवान राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि तुम सीता के बाजूबंद, कर्णफूल, हार और पायलों को देखो, क्या तुम इन गहनों को पहचानते हो? इस प्रश्न को सुनकर लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं माता सीता के ना बाजूबंद को, ना ही उनके कर्णफूल को पहचानता हूँ। मैं तो सिर्फ माता सीता के पैरों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा उनके चरणों में ही रहती है। इसलिए मैंने केवल उनकी पायलों को पहचानता हूँ। ऐसा था देवर लक्ष्मण का आचरण। वहीं इस मुकदमे में अभियुक्त यूसुफ खां पीड़ित का देवर है। प्रकरण में अभियुक्त यूसुफ खां ने न सिर्फ दुष्कर्म का अपराध किया, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। जज ने अपने फैसले में कहा कि ये मुकदमा देवर और भाभी के संबंधों पर आधारित है, यानी प्रकरण परिवार से अथवा घर से संबंधित है। ये भी बड़ी विडंबना है कि एक महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। इस संबंध में एक माँ की बेटी के प्रति वेदना को इन लाइनों के जरिए से समझा जा सकता है। माँ ने कहा था, तुम लड़की हो, अकेले कहीं मत जाना, रात बिरात देर से मत आना, बात बेबात मत खिलखिलाना, जमाना खराब है, किसी को कुछ मत बताना। और लड़की ने सब माना, पर जब उसका बलात्कार हुआ तो ना तो वह घर से बाहर थी, ना ही खिलखिला रही थी। बेटी तो घर पर ही थी। अब बोलो, बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं? बरेली से संवाददाता आसिफ अली की रिपोर्ट। ये आज एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, क्या मामला है? ये मामला 2023 थाना सीबीगंज क्षेत्र का है। अभियुक्त यूसुफ खां ने अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया था और माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा ये आदेश में अंकित किया गया है कि एक समय था, किष्किंधा कांड का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक समय था कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई थे और उन्होंने अपनी भाभी सीता मैया के सिर्फ चरण वंदना की, कभी उनका चेहरा नहीं देखा। और आज के समय में एक ऐसा देवर जो अपनी भाभी के साथ बलात्कार करता है और उनके पैसे भी हड़पता है। इस मामले को लेकर मुकदमा था जिसमें अभियोजन द्वारा 7 गवाह परीक्षित कराए गए थे और उसमें माननीय न्यायालय IPTC फर्स्ट जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास, मरते दम तक और 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया, ऐसा फैसला सुनाया गया। साथ में एक कुछ पंक्तियां भी जज साहब ने लिखी हैं बेटी के ऊपर, उसके बारे में। हाँ, साहब ने अंकित किया, उसमें लिखा है कि माँ कहती है बेटी से कि बेटी घर के बाहर ना जाया करो, बेटी ज़्यादा ना खिलखिलाया करो, बेटी घर में ही रहा करो,
लेकिन जब बलात्कार हुआ तो बेटी ना खिलखिला रही थी, ना बाहर थी, वो तो घर में ही थी। बेटियां घर में सुरक्षित नहीं हैं। ये एक माँ की पीड़ा को उन्होंने इस तरह से समाज के लिए सामने रखा है कि बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो इसलिए आज ऐतिहासिक फैसला हुआ है कि ऐसे कलयुगी देवरों को ऐतिहासिक फैसला में आजीवन कारावास 1 लाख रुपये जुर्माना मान्य न्यायालय द्वारा दिया गया है।